अभी स्टूडेंट्स हम लोगों ने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं या फिर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर हम लोग जब इनपुट प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैसे बिहेव करता है आइए देखते हैं। और इसके लिए कैलकुलेट करेंगे हम लोग गेन को। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जो सर्किट डायग्राम आपके पास शो की गई है स्टूडेंट्स, वो है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की। इस केस में क्या होता है कि इनपुट सिग्नल जो वी इन है वो अप्लाई किया जाता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यानी कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इनपुट के ऊपर। जैसा कि पहले एक्सप्लेन किया गया कि हाई ओपन लोब गेन जो है स्टूडेंट्स वो एम्पलीफायर के अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट्स हैं स्टूडेंट्स वो वर्चुअली देखने में सेम पोटेंशियल पे होते हैं, जिसको हम लोग कैसे लिखेंगे, वी इन्वर्टिंग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वी नॉन इन्वर्टिंग विच इज इक्वल टू वी इनपुट। ये हमारे पास इनपुट सिग्नल्स की फॉर्म में होंगे जो कि वर्चुअली देखने में क्या होंगे स्टूडेंट्स, सेम पोटेंशियल पे होंगे। अगर हम लोग फर्दर इस फिगर को कंटिन्यू रखते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके थ्रू हम लोग करंट को फाइंड कर सकते हैं। सो करंट थ्रू R1 रेजिस्टेंस, जो R1 रेजिस्टेंस लगी है स्टूडेंट्स, उसके थ्रू जो करंट होगा वो किस फॉर्म में होगा, I1 की फॉर्म में। I इज इक्वल टू वी ओवर R होता है, तो हम लोग वोल्टेजेस और रेजिस्टेंस की रेशियो लिखते हैं। वोल्टेजेस क्या होंगे हमारे पास, 0 माइनस वी माइनस डिवाइड बाय R1। आप लोग देख सकते हैं कि जो V इनपुट के ऊपर सिग्नल है स्टूडेंट्स वो ग्राउंडेड है, इस वजह से उसकी हमने वैल्यू क्या की है स्टूडेंट्स, 0, विच इज इक्वल टू माइनस वी इनपुट डिवाइड बाय R1। हमारे पास जो इनपुट साइड के ऊपर जो भी सिग्नल होगा स्टूडेंट्स सिर्फ वही यहाँ पर रह जाएगा, उसी की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ V इनपुट डिवाइड बाय R1। सो हमारे पास I1 किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ V इनपुट डिवाइड बाय R1। सो करंट थ्रू R2 हमारे पास किस फॉर्म में होगा, I2 में, विच इज इक्वल टू V माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय R2 विच इज इक्वल टू V इनपुट माइनस V आउटपुट डिवाइड बाय R2। यहाँ पर हमारे पास इस केस के अंदर जब करंट थ्रू I2 होगा, यानी कि रेजिस्टेंस R2 के थ्रू जब करंट I2 गुजरेगा स्टूडेंट्स, वहाँ पर आपके पास जो सिग्नल होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। इस वजह से हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो एज इट इज़ होगी V इनपुट माइनस V आउटपुट डिवाइड बाय R2, यानी कि रेशो ऑफ डिफरेंस ऑफ वोल्टेजेस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सो अगर हम लोग फर्दर इसको फाइंड करना चाहें बाय यूजिंग किरचॉफ करंट रूल, तो हमारे पास उसके मुताबिक क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई करंट फ्लो नहीं करता नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के अलोंग। सो किरचॉफ करंट रूल हमारे पास क्या होगा, करंट I1 किसके इक्वल है, करंट I2 के। सो इसकी जगह वैल्यूज़ को पुट करते हैं। I1 की जगह I1 की वैल्यू वो क्या आई थी, नेगेटिव ऑफ V इनपुट डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू V इनपुट नेगेटिव ऑफ V आउटपुट डिवाइड बाय R2। यहाँ पर हम लोगों ने I2 की वैल्यू को पुट किया। फर्दर चलते हैं, हम लोग यहाँ से गेन की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, तो गेन के लिए हम लोग इक्वेशन को अरेंज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या आ जाएगा, V इनपुट इंटू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। हम लोगों ने R1 और R2 को एक साइड पे इकट्ठा कर लिया और राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, V नॉट डिवाइड बाय R2। सो फर्दर अगर हम लोग गेन को लिखना चाहते हैं जो कि क्या है, रेशो, गेन इज इक्वल टू V आउटपुट डिवाइड बाय V इनपुट। ये किसके इक्वल होगा, 1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1। ये स्टूडेंट्स वो गेन है जो कि इनपुट सिग्नल के ऊपर जो कि बिहेव करता है एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, उसको जब सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो हम लोग इस सर्किट के अकॉर्डिंगली जो गेन फाइंड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स वो इस फॉर्म में होगा फॉर नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो अगर हम लोग इस गेन से स्टूडेंट्स कुछ रिजल्ट्स अखज़ करें तो हमारे पास क्या होगा कि दोबारा हम लोग ये देखते हैं कि जो गेन ऑफ एम्पलीफायर है वो इंडिपेंडेंट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये तमाम का तमाम किस पे डिपेंड करता है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। इसके साथ साथ ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नली कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस R1 और R2 के ऊपर। जो पॉजिटिव साइन है स्टूडेंट्स जो कि गेन के लिए यूज़ किया जा रहा है वो ये इंडिकेट करता है कि जो इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स हैं स्टूडेंट्स वो इन फेज हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है स्टूडेंट्स उसके थ्रू अगर सिग्नल्स को प्रोवाइड किया जाए तो वहाँ पर फेज शिफ्ट नहीं आता, लेकिन अगर इन्वर्टिंग सिग्नल्स की बात करें स्टूडेंट्स इनपुट रेजिस्टेंस के ऊपर, तो वहाँ पर जो इन्वर्टिंग सिग्नल है वो हमें आउटपुट के ऊपर चेंज होता हुआ यानी कि फेज आउट होता हुआ नजर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर।
थैंक यू।